बंगाल में मतदाता विलोपन बर्दाश्त नहीं होगा, ममता ने इसी को चेतावनी। बढ़ते सियासी तनाव के बीच एसआईआर को बताए गुप्त एनआरसी, पृष्ठभूमि व मौजूदा विवाद। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 तक की तैयारियां तेज हैं। इस बीच केंद्र द्वारा प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण राज्य में विवाद का केंद्र बन गया है। भाजपा संकेतित केंद्रीय नेताओं द्वारा 1.2 करोड़ गैर कानूनी मतदाता हटाने जैसे दावे और ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया ने इस प्रक्रिया को जनता और मीडिया दोनों में उग्र बहस का विषय बना दिया है। ममता की तीखी प्रतिक्रिया, धमकी, दबाव और लोकतंत्र पर हमला। ममता बनर्जी ने कहा कि ईसी अधिकारी राज्य के अधिकारियों को धमका रहे हैं और उन्हें अपने निर्देशों के अनुसार काम करने को मजबूर कर रही हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह एसआईआर वास्तव में बैकडोर एनआरसी, पीछे से एनआरसी लागू करने की रणनीति है और राज्य सरकार को पूरी तरह बाहर रखा जा रहा है। ममता ने कहा, अगर सही मतदाताओं को हटाया गया तो बंगाल से ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी जैसी किसी अन्य राज्य में नहीं। हमें जलाने की कोशिश ना करें, हम रॉयल बंगाल टाइगर हैं। उन्होंने विश्वसनीयता का जिक्र करते हुए कहा कि ये कोई आम राज्य नहीं, ब्रिटिश से भी बंगाल को डरा दिया गया था और उन्होंने ईसी और बीजेपी को आग के साथ ना खेलने की चेतावनी दी। ममता ने यह प्रस्ताव रखा कि एसआईआर को जल्दबाजी में ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे पूरा करने में 3 से 4 वर्ष लगेंगे, ना कि सिर्फ 2 से 3 महीने में। ईसी सीईओ का पक्ष, कोई वैध मतदाता नहीं काटा जाएगा। सीईओ पश्चिम बंगाल मनोज अग्रवाल ने कहा कि कानून के अनुसार कोई वैध मतदाता नाम वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग 2002 एसआईआर में मतदाता सूची में शामिल थे और सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें नए दस्तावेज देने की जिम्मेदारी नहीं होगी। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल और ईसी की एजेंसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दबाव और धमकी से प्रभावित हुए बिना निष्पक्षता से काम करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर शुरू करने की तिथि राज्य सीईओ नहीं तय करेगा, बल्कि यह निर्णय आयोग ईसी का होगा। सीईओ ने यह दावा किया कि बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया बिहार से बेहतर होगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, विदेशी मतदाताओं के लिए वीडियो वेरिफिकेशन, क्यूआर कोड और राष्ट्रीय वोटर डेटा लिंकिंग जैसे उपाय शामिल होंगे। भाजपा की प्रतिक्रिया व बढ़ोतरी के आरोप। भाजपा ने ममता आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी कहा और उन्हें उत्तेजना भड़काने का दोषी ठहराया। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि ममता गैर कानूनी मतदाताओं की रक्षा कर रही है ताकि चुनाव में लाभ हो सके। राज्य में बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स ने यह दावा किया कि उन्हें राजनीतिक दलों से दबाव और धमकी मिली है ताकि वे मतदाता सूची को प्रभावित करें। भाजपा ने स्पष्ट किया कि उनकी नीति डिटेक्ट एंड डिपोर्ट, खोजे और निष्कासित करे की है और वे मतदाता सूची साफ सुथरी बनाने पर जोर दे रहे हैं। दस्तावेजों पर विवाद, स्वास्थ्य कार्ड रद्द, ईसी ने मना कर दी छूट। राज्य सरकार ने प्रस्ताव रखा कि स्वास्थ्य साथी कार्ड और राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि ये कार्ड राज्य स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया से गुजरते हैं। लेकिन ईसी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि मान्य दस्तावेजों की सूची सभी राज्यों के लिए समान होगी। बंगाल को अलग अलग नियम नहीं मिलेंगे। समय रेखा, कानूनी लड़ाई और आगामी चुनौतियां। एक स्रोत के अनुसार एसआईआर की आधिकारिक अधिसूचना इस महीने जारी की जा सकती है। ममता ने पहले ही इस बात पर बल दिया कि एसआईआर को 3 से 4 वर्ष की अवधि में किया जाना चाहिए था, न कि जल्दबाजी में। यदि आरोप सही पाए जाते हैं कि मान्य मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया, तो राज्य भाजपा और ईसी के खिलाफ उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर हो सकता है। इसके अलावा ये विवाद बंगाल के अंदर बड़े जन विरोधी आंदोलनों को जन्म दे सकता है, जिसमें नागरिक संस्थाएं, विपक्षी दल और जनता शामिल हो। एसआईआर की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठने से ईसी की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है। यदि आयोग को केंद्र की ओर से बैकस्टेज नियंत्रित माना गया, तो भविष्य के चुनावों पर शक हो सकता है।